यहाँ पे आज मैंने बनाए थे आलू बैंगन चिकन। चिकन मैंने टेस्ट के लिए डाला था बस, ज़्यादा नहीं डाला था। इट्स अप टू यू कि आप चिकन डालना चाह रहे हैं यानी स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो आलू बैंगन चिकन था ये बहुत मज़े का बना था और बहुत डिफरेंट डिफरेंट भी थी रेसिपी एंड डिलीशियस भी बहुत थी। बहुत क्विक रेसिपी थी। हर किसी का अपना-अपना तरीका होता है बनाने का, लेकिन ये थोड़ा-सा डिफरेंट स्टाइल था। ये था ढाबा स्टाइल रेसिपी। ये बहुत मज़े की बनी थी और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और सो ये आपके सामने ही है लोग आलू बैंगन चिकन की। इसमें ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स कुछ भी नहीं इतना डलता, सिर्फ बेसिक्स मसाले ही होते हैं। तो ये बहुत मज़े का बना था। अ, मैंने बस किसी के ऐसे किसी शेफ़ की रेसिपी देखी थी। मैंने देखी ज़रूर थी लेकिन उसकी पूरी फ़ॉलो नहीं की थी। मैंने कुछ इंग्रीडिएंट्स कुछ ऐड खुद से भी किए थे। तो ये आपके सामने ही आलू बैंगन चिकन। हर किसी का अपना वे होता है बनाने का, लेकिन कुछ लोग तो इसे कटिंग करके वैसे ही बना लेते, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको फ्राई किया था सब चीज़ों को। टोमेटो को मैंने फ्राई नहीं किया था क्योंकि वो मैंने को डीप फ्रीज़ करके फिर मैंने उसका पेस्ट बना कर डाल दिया था। लेकिन आपके पास कच्चा हो तो आप वो भी फ्राई कर सकते हैं सब इन मसाले वगैरह को। तो ये आपके सामने ही है। चिकन भी बस स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये कोई अम, ज़रूरी नहीं है चिकन डालना, हर किसी का अपना-अपना होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ़ टेस्ट के लिए थोड़ा-सा डाला था, ज़्यादा नहीं ऐड किया था। तो ये बहुत डिफ़रेंट तरीके से बनाई थी रेसिपी। मसाले मैंने सिर्फ़ बेसिक्स ही डाले थे, तो ज़्यादा कुछ मसाले नहीं मैंने ऐड किए थे। लेकिन ये मेरे घर वालों को भी बहुत अच्छी लगी थी और सबने बहुत शौक से खाई थी कि सबने चट फ़ौरन कर दी थी। तो ये बहुत झटपट से बनने वाली रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये आपके सामने है, इसमें कुछ इतने इंग्रीडिएंट्स नहीं डले थे, सिर्फ़ बेसिक्स मसाले ऐड किए थे और ये सब क्वांटिटी, ये सब इंग्रीडिएंट्स आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने जो मसाले थे और जो भी मैंने कुछ अंदर ऐड किया था, सब कुछ मैंने अपने क्वांटिटी के हिसाब से रखा था। आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रख सकते हैं, मसाले वगैरह और जो भी है। तो सो लेट्स गो हाउ टू मेक आलू बैंगन चिकन। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने यहाँ पे एक बैंगन लिया था, तो ये काफ़ी साइज़ में बड़ा भी था और कटिंग करके भी काफ़ी हो गया था। क्वांटिटी में बिल्कुल इनफ था हमारे लिए। तो ये मैंने आपके सामने ही एक बैंगन लिया था, ये कोई था हाफ़ केजी बैंगन था। इसको मैंने फिर काट लिया, मतलब मैंने पहले इसको पील किया था। पील किया देन मैंने इसको फिर कटिंग किया और फिर इसको मैंने वॉश किया, फिर मैंने इसको काट के फ्राई किया था। आप लोग इसके छिलके सारे भी उतार सकते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे सारे नहीं उतारे थे, मैंने कुछ-कुछ रहने दिए थे क्योंकि जो बैंगन के छिलके का टेस्ट है वो भी अंदर बहुत मज़े का आता है। कुछ लोग इसे पूरी तरह से भी पील करते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप किस तरह पील कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने छुरी जो थी वो मेरी इतनी शार्प नहीं थी, तो मैंने फिर शार्पनर से इसको छुरी को थोड़ा शार्प कर लिया, तो फिर इससे मुझे कटिंग करने में बहुत ईज़ी हो गया था। वैसे छुरी अच्छी तरह उस तरह शार्प नहीं थी, तो फिर कटिंग करने में भी थोड़ा टाइम लग रहा था और थोड़ा ज़ोर भी लगाना पड़ रहा था। तो मैंने जब छुरी को थोड़ा-सा शार्प कर लिया था, तो बहुत अच्छे से फिर शार्प चलने लगी थी। तो इसमें फिर आपके सामने ही मैंने बैंगन को पील थोड़ा-सा कम ही किया था क्योंकि इसके जो छिलके हैं उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है सब्ज़ी में। तो ये मैंने बैंगन को मैंने पील कर लिया और फिर मैंने इसको स्लाइस में काट लिया था। स्लाइस में काट के मैंने फिर इसको क्यूब्स में काटा था। आप लोग इसको जिस तरह भी शेप रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको क्यूब्स में काट लिया था। ज़्यादा छोटे भी नहीं रखे थे और ज़्यादा बड़े भी नहीं, इसको मैंने नॉर्मल साइज़ में रखा था। तो जो बैंगन थे ऑलमोस्ट मैंने काट लिए थे। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी थी। कुछ लोग इस आलू बैंगन को नहीं भी पसंद करते, कुछ लोग बहुत पसंद करते, कुछ लोगों की तो बहुत फ़ेवरेट रेसिपी होती है। तो यहाँ पे मैंने आलू बैंगन काटने के बाद 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ ली, उसको भी मैंने 2 से 3 कट किए थे, ज़्यादा नहीं बारीक किया था क्योंकि इसको भी मैंने फ्राई करना था और बैंगन को भी फ्राई करना था, इसलिए मैंने ऑयल जो था वो मैंने दूसरी तरफ चूल्हा ऑन करके पैन रखा था, ऑयल
जो था वो हमारा पैन हमारा गरम हो गया था, तो देन मैंने इसमें कोई हाफ़ कप ऑयल डाला था। मैंने हाफ़ कप इसलिए डाला था, कुछ लोग मैंने यहाँ पे इसको शैलो फ्राई किया था, डीप फ्राई नहीं किया था। शैलो फ्राई करके मैंने इसको ऊपर से स्टीम से बनाया था। स्टीम में ये होता है कि बहुत अच्छे से नरम हो गया था और बहुत अच्छे से बन गया था। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज़ लिए थे, प्याज़ को भी मैंने अच्छे से पील किया और देन मैंने इसको कटिंग कर लिया। आप लोग प्याज़ स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप ना भी डालना चाहें तो ये बैंगन के अंदर टोमेटो की पेस्ट बना के ही सिर्फ डाल सकते हैं और ग्रीन चिलीज़ वगैरह। लेकिन मैंने यहाँ पे प्याज़ भी डाला था कि ये होता है कि प्याज़ का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आता है। तो मैंने यहाँ पे 2 प्याज़ लिए थे, क्योंकि मैंने जो बैंगन था वो क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा था, तो मैंने फिर उस हिसाब से इसकी मसाला भी उसी हिसाब से बनाया था। तो कुछ लोग बाहर की भी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मेरे घर में बाहर की चीज़ें इतनी नहीं पसंद की जाती, और मेरा ज़्यादा होता है कि मैं अपने घरवालों को ज़्यादा घर की चीज़ें बना के दूँ। बाहर आपको पता है कि किस तरह के ऑयल की होती है, चीज़ें बनी होती हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी बनी होती हैं, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ को हलाल हराम को देखना पड़ता है। तो मैं इसलिए फिर हर चीज़ को घर में ही बनाना प्रेफ़र करती हूँ। तो ये आपके सामने ही आलू बैंगन जो थे वो मैंने शैलो फ्राई किए थे। वो जो ऑयल मैंने डाला था वो ऑयल बैंगन ने सारा सोक कर लिया था, तो मैंने इसको फिर ऊपर से कवर करके स्टीम में ही बनाया था। तो बहुत मज़े के बने थे और बहुत नरम हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ 3 आलू लिए थे, क्योंकि मेरे घर में आलू भी इतने पसंद नहीं किए जाते सालन में। तो फिर मैंने आलू की क्वांटिटी ज़रा थोड़ी कम ही रखी थी। आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि बैंगन में आलू ज़्यादा भी अच्छे लगते हैं, कम भी अच्छे लगते हैं, लेकिन आपके टेस्ट पे डिपेंड है। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ़ 3 आलू ही लिए थे, तो 3 आलू को मैंने बिल्कुल नॉर्मल साइज़ रखा था, बहुत बड़े भी नहीं काटे थे और बहुत छोटे भी नहीं काटे थे। तो आलू बैंगन को मैंने कटिंग कर लिया, आलू को भी कटिंग कर लिया और बैंगन को मैंने दूसरी तरफ फ्राई होने के लिए रखा था। तो ये आलू भी हमारे ऑलमोस्ट कट गए थे। तो मैंने देन इसमें पानी डाल के इसको मैंने सोक करके रख दिया। तो ये जो बैंगन थे वो हमारे ऑलमोस्ट नरम भी हो गए थे और अच्छे से फ्राई भी हो गए थे, लेकिन मैंने फिर भी इसको थोड़ी देर स्टीम में पकने दिया था। तो उसके बाद मैंने फिर जब देखा कि ऑलमोस्ट हमारे बैंगन जो थे वो नरम हो गए थे, तो फिर मैंने इसको निकाल लिया था। बैंगन इतना हमने फ्राई करना कि जो बैंगन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और नरम हो जाए, ताकि आप इसको मैश कर सकें आसानी से। तो ये आपके सामने ही है। देन मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ को फ्राई किया था। ग्रीन चिलीज़ फ्राई करने से ये हुआ था कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास टमाटर फ्रीज़ ना हो तो आप इसमें टमाटर भी ज़रूर सौते करिएगा, और जैसे मैंने मिर्ची की उस तरह ही टमाटर भी आप रख के इसको कवर करके सौते कर सकते हैं। शैलो फ्राई मैंने हर चीज़ की थी, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं की थी। तो मैंने फिर दूसरी तरफ अगेन इसमें ऑयल ऐड किया था, और ऑयल मैंने सालन में कम ही यूज़ किया था, क्योंकि मेरे घर में ऑयल उम, कम ही खाते हैं और मैं इस चीज़ को बड़ा प्रेफ़र करती हूँ कि मैं सालन में ऑयल कम ही रखूँ। कुछ लोग सालन में ऑयल बहुत ज़्यादा डालते हैं, और कुछ लोगों को सालन में ऑयल डालना ज़्यादा भी अच्छा लगता है, कि वो कहते हैं कि नहीं, हम ऑयल ज़्यादा पसंद करते हैं सालन में, कि सालन अच्छे से बनता है ऑयल में। लेकिन मैं सालन में ऑयल कम ही डालती हूँ, तो ऑयल मुझे थोड़ा-सा कम लगा था, तो मैंने ऑयल दोबारा डाल लिया था। तो दूसरी तरफ मैंने फिर प्याज़ जो थे वो हमारे फ्राई हो रहे थे, तो दूसरी तरफ मैंने ये बैंगन था, जो बैंगन का लाइक भरता भी कहते हैं इसको, तो मैंने ये बैंगन को मैश कर लिया था अच्छे से। ये आपके सामने ही है लुक। तो ये प्याज़ जो थे वो हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे। यहाँ पे मैंने जो चिकन थोड़ा-सा टेस्ट के लिए डाला था, तो इसको भी मैंने अच्छे से पकाया, और देन मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था। उससे जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने से ये होता है कि जो चिकन का टेस्ट है वो भी अच्छे से आता है, और जिंजर गार्लिक से ये होता है कि जो कच्चापन है, और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और ये जब आप चिकन डालते हैं तो उस हिसाब से फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी फिर चिकन के हिसाब से फिर जो चिकन का स्मेल होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और टेस्ट भी अच्छा आता है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट तो वैसे हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। गार्लिक तो लोग गार्लिक तो कहते हैं कि जो है ना वो खाली पेट खाना चाहिए। वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। खाने में भी खाने के साथ भी आप ले सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोमेटो का
पेस्ट बना लेते, क्योंकि मेरे टमाटर जो थे वो क्वांटिटी जब मेरे पास ज़्यादा हो तो मैं उसको फ्रीज़ करके रख देती हूँ, और फिर जब मुझे ज़रूरत हो तो फिर मैं उसे डीप फ्रीज़ करके तो उसको पेस्ट बना के इसमें फिर मैंने ऐड कर दिया था। ग्रीन चिली जो मैंने सौते किया था वो भी, और टोमेटो भी मैंने इसमें मैंने 2 टोमेटो और ग्रीन चिलीज़ भी 2 से 3 रखी थी। उसका मैंने पेस्ट बनाकर डाला, तो ये आपके सामने है। जो पानी था वो ऑलमोस्ट हमारा ड्राई हो गया था। देन इसमें मैंने बेसिक्स मसाले डाले थे। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून टर्मरिक, 1 टेबलस्पून रेड चिली, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, और थोड़ा-सा मैंने इसमें टेस्ट के लिए अचार गोश्त मसाला ऐड किया था। उससे ये हुआ था कि टेस्ट बहुत अच्छा आया था। आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मर्ज़ी है आप लोगों की। वो आप लोगों पे डिपेंड है, आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। लेकिन उससे ये होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है डालने से। सालन में तो आप जितने मसाले डालें उतना ही टेस्ट होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे बेसिक्स मसाले डाले थे, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर भी डाला था। ज़ीरा भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये था। आपके सामने ये ग्रेवी हमारी जो थी ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी, तो जो आलू डाल के मैंने इसको अच्छे से भुनाई किया था कि जो आलू थे वो थोड़े से नरम हो जाए, जो कच्चे हैं वो आलू, वो जो उसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने इसमें इसको थोड़ा-सा पानी तो थोड़ा-सा डाला था मैंने इसमें, और उसको डाल के मैंने कवर कर दिया था। डालने से पहले मैंने कवर किया, तो मुझे फिर बाद में है कि आलू का अगर कच्चापन मुझे ख़त्म करना है तो मुझे थोड़ा-सा इसमें 2 से 3 सिप मुझे पानी के ऐड करने पड़े थे, तो मैंने फिर वो ऐड किया, इसको कवर किया। देन मैंने इसको देखा कि आलू जब हमारे ऑलमोस्ट पक गए थे, तो देन मैंने इसमें फिर ये बैंगन ऐड किया था। ये सालन जो था बहुत मज़े का बना था, और ये बहुत क्विक और झटपट से रेसिपी बनने वाली और बहुत डिलीशियस रेसिपी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल में। क्योंकि ये जो वीडियोज़ होती है जो आपको बनने देखने में बहुत ईज़ी लग रही थी, लेकिन इसमें मेहनत बहुत होती है इसको एडिटिंग करने में, बनाने में, और आपको पता है कि वीडियो बनाना कोई आसान बात नहीं होता। उसमें बहुत एडिटिंग और बहुत मेहनत होती है। हर मेहनत तो हर चीज़ में होती है, किसी को कोई ऐसा काम नहीं दुनिया में जिसमें मेहनत ना हो। तो ये आपके सामने ही आलू बैंगन का सालन। तो ये रेसिपी थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि किस तरह का सालन बना था। ये आप लोग किसी दावत में भी ज़रूर बना सकते हैं, या घर में भी नॉर्मल डिश में भी बना सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं, और इसके साथ आप लोगों ने अगर रायता या दही भल्ले बनाए तो वो फिर उससे भी ज़्यादा, उससे भी बहुत मज़े के लगता है। तो एंड पे मैंने इसकी गार्निश की ग्रीन कोरिएंडर की